आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी न्यूज। सिमरिया विधायक का रीवा रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत। भोपाल से लौटने के बाद सिमरिया विधायक का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके निज निवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक अभय मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की और अपने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। आपको आगे अवगत कराते चले कि विधायक अभय मिश्रा के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने से पहले बहुत बड़ी घोषणा करने की बात कही गई है। अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि वह क्या बात है। भोपाल से लौटने के बाद सिमरिया विधायक का रीवा रेलवे स्टेशन में जिला कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर सिंह, उपाध्यक्ष अरुण तिवारी, मन्नू कांग्रेस नेता एवं पूर्व पार्षद विनोद शर्मा, विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, मझियार मंडलम प्रभारी विष्णु शुक्ला, रामराज मिश्रा, हिम्मत द्विवेदी, मीडिया प्रभारी दिलीप तिवारी, मनोज शुक्ल, पूर्व सरपंच एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत किया गया एवं उनके निज निवास में पत्रकार वार्ता हुई। श्रेय टीवी से पंकज त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। 6 हेक्टेयर यानी 15 एकड़ ऑफर मूल्य मिला है 704 रुपया। राजस्व जो प्राप्त हुआ है सरकार के खाते में मात्र 93 रुपया स्क्वायर। उपरोक्त निविदाओं में सर्वर डाउन का टेंडर फिक्सिंग की गई है। ये दोबारा काल क्यों नहीं किया गया? और आपने मेरे प्रश्न पूर्व में तारांकित प्रश्न क्रमांक 2342 दिनांक 19 जुलाई 24 को प्रश्न का के उत्तर में लेख किया था कि उपरोक्त संपत्तियों का बाजारू कीमत बताया जाना संभव नहीं। इन्होंने हमको उत्तर दिया था, जबकि उपरोक्त संपत्तियों का औसतन मूल्य 40 से 50 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट है। वो कैसे? खन्ना चौराहे की भूमि 40 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। कला मंदिर के सामने की भूमि 40 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। रीवा बोदाबाट लोक निर्माण का ये 35 हज़ार से कम नहीं। मुख्य अभियंता कार्यालय की भूमि ये जो गंगा कछार है और भजन नगर ये 50 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। रीवा जल संसाधन की भूमि बाण सागर गिरी हालत 10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं। बाल भारती के स्कूल के सामने जो आपने मात्र 990 रुपये में निपटा दिया, ये क्या 40 हज़ार रुपये वर्ग फीट से कम है? आप लोग बताइए। एसपी बगले के सामने की भूमि जो आपने मात्र 273 रुपये में बेच डाला, ये क्या 45 हज़ार से कम की भूमि है? जय स्तंभ के सामने की चौक की भूमि जो आपने मात्र 69 रुपये स्क्वायर फीट में बेच डाला, ये क्या 45 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट से कम नहीं? इनका इसमें कैलकुलेशन कर लिया है, गुणा किया मैंने तो 3100 रुपये से ज़्यादा मूल्य की भूमि, जिसके विरुद्ध शासन को कुल 155 करोड़ रुपए प्राप्त। कुल 155। अब आप लोग माननीय से पूछिए कि चार्ट है, ये उत्तर है। आप लोग बताइए कि हाँ ये भूमि 3000 करोड़ की है। अगर आपको लगता है, ये तो जनता का उत्तर है कि 3000 करोड़ की है कि नहीं। ये सरकार का उत्तर है कि 155 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं मात्र। माननीय शुक्ला जी से प्रश्न ये है मंत्री महोदय से कि वो बताएं कि 155 करोड़ के अलावा बाकी पैसा कहाँ? आपने क्या दे दिया रीवा को? ले दे के आप बताओगे ऑडिटोरियम भी समझिए क्या हो गया, और वो कितने का है? 2 करोड़ 4 करोड़। आप ले दे के बताओगे बोदा रोड की एक वो कॉलोनी जहाँ वो है, वो आप कितना लगाओगे? 10 करोड़ 12 करोड़। एक कलेक्ट्रेट बताओगे आप 10 से 12 करोड़। इसके अलावा आप क्या बताओगे रीवा में? ये बताओगे ये रिवर फ्रंट कितने का? सब आपका जोड़ लो तो 25-50 करोड़। और ज़मीन है, रीवा की जनता जानती है 3000 करोड़ के ऊपर की ज़मीन। इसमें एक और नियम, मैंने जो प्रश्न लगाया उस प्रश्न में ये था कि इसके एक भूभाग, इनका उत्तर भी यही है कि हाँ
के अनुसार है। फिर 2 लिफाफा पद्धति इस तरह कि एक ही भूमि के एक भाग में निर्माण होगा, दूसरे भाग में, जैसे शिल्पी प्लाट नियम ये, लेकिन ये एक भूमि के बदले दूसरी भूमि दे रहे हैं। ये रोग रीवा बस में नहीं है, और भी जहाँ जहाँ खेल हुआ है ये नियम को तोड़ दिया गया। लेकिन और जगह एक नियम नहीं टूटा, केवल रीवा में टूटा। इसमें है क्या, जो भूमि है, भूमि तब तक ठेकेदार को नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके बदले जो काम करना है उसको पूरा करके हैंडओवर नहीं कर दे। इसके भी 25% के 4 स्लैब जो एक्ट इन्होंने जो जवाब दिया है, इसमें ये पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मेरे पास तो सब कुछ है। क्या जितने प्रतिशत आप काम कर लें, मान लीजिए जैसे एक ज़मीन है उसके 4 भागों में उन्होंने स्लैब बनाया है, क्या आप उसके बदले ये बनाने वाले हैं तो बना के हैंड ओवर करिए, तो हम आपको इतना दे दें। इन्होंने हैंड ओवर नहीं किया, पहले दिन ही टेंडर लिया, और किसका संरक्षण था कि अधिकारी ने इनको अनुमति दे दी कि तुम बनाना चालू कर दो, और जो उसके बदले बनाना था, जैसे रिवर फ्रंट ले लीजिए, 20 किलोमीटर बाएँ 20 किलोमीटर दाएँ, 40 किलोमीटर बनना है। अभी कितना बना होगा, 5 किलोमीटर भी नहीं बना, और बदले में आपने ज़मीन पूरी दे डाली, उसके बदले में उसमें बिल्डिंग भी खड़ी हो गई, उसके बदले वो बिक भी गया। जनता से आपने पैसा ले लिया लोकल एग्रीमेंट कर करके। और जब ये समान बस स्टैंड बना था, जिसका इसमें जिक्र नहीं है, उसमें तो गजब ही हो गया। उसमें तो नगर निगम की प्रॉपर्टी थी, नगर निगम डायरेक्ट जाके लोगों की रजिस्ट्री करा देती थी। उसी में स्टाम्प शुल्क चोरी का मामला चल रहा है कि आपने स्टाम्प शुल्क चोरी की, 8 करोड़। और एक और मामला परफॉर्मेंस, 2 साल की DLP, किसके बदले जो आप बनाएंगे उसकी परफॉर्मेंस। इन्होंने जो सामान वाला हुआ था उसमें 8 करोड़ रुपए की FDR दी थी बैंक ऑफ बड़ौदा की। नगर निगम ने उस ज़माने में 6 महीने के अंदर एक कलर्ड फोटोकॉपी FDR की लगा दी, ओरिजिनल इनको FDR दे दी, और बैंक ऑफ बड़ौदा से वो FDR कैश भी हो गई। ये तो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं ना कि जिसको आप झुठला नहीं सकते। ये सब इतना बड़ा रीवा में ज़मीन का घोटाला हो गया, और हमारे माननीय चुप हैं। इसको वो रीवा की विकास की गाथा में गिनाते हैं कि मैंने रीवा को ये दिया। तो जब आप इसको विकास की गाथा में गिनाते हो, तो इस लूट की गाथा में भी अपनी हिस्सेदारी बताओ कि हमने लूट को क्यों संरक्षण दिया, हमारा इसमें क्या इंटरेस्ट था, या नहीं रोका तो क्यों नहीं रोका। इतनी सस्ती भूमि तो रीवा के ही व्यापारी खरीद। होली की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। विधानसभा सत्र समाप्त हो गया है, अभी 1 दिन का बचा हुआ है, और मैं वापस लौट के रीवा आ गया हूँ। मैंने विधानसभा में मैंने जनता का वोट लिया, उनके प्रति मेरी जिम्मेवारी बनती है, कुछ क्षेत्र में बनती है, कुछ यहाँ लोकल स्तर पर, कुछ विधानसभा स्तर। विधानसभा स्तर पर मैंने अपने किन जिम्मेदारियों का किस तरह से निर्वहन किया उस संबंध में एक आध वानगी। आप लोगों के मन में बात चल रही होगी, जो 17 तारीख को मेरा प्रश्न लगा था समदड़िया मामले में। हमारा ये कहना है कि हम जनसेवक जनता का वोट इस बात के लिए नहीं लेते कि उसके एक एक वोट से 100-100 करोड़ रुपए पैदा करें। 1-2 करोड़ नहीं, 100-100 करोड़। जो सीधे साधे विधायक होते हैं, जिनको कहते हैं कि अनपढ़ है, गरीब है, वो अपना खर्चा पहुँचाने के लिए छोटा मोटा इधर उधर हाथ मारा, कहीं कमीशन ले लिया, कहीं छोटा मोटा काम कर लिया, तो बहुत बदनाम हो जाता है। एक बच्चा भूख लगी हो और दुकान से ब्रेड उठाकर भाग दे, तो उसको भीड़ पीट कर मार डालती, चोर चोर, डाकू डाकू कहकर। कोई ये संवेदना नहीं रखता कि भूखा रहा। लेकिन अगर एक सफ़ेद पोष आप ही के वोट से, आप ही के विश्वास से स्वयं को निर्मित करके आप ही पे सत्ता करें, और आप ही के वोट के माध्यम से 3-3 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला कर दे, हम आप जिंदाबाद बुलाते हैं और विकास की गाथा में विकास पुरुष कहते हैं। इसकी एक वानगी है। मैंने जब मैं रीवा का चुनाव लड़ा था, मुझे तो पता था, चीज़ें मुझे सब पता थी।
समय इतना कम था कि मैं कह रहा था पर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। आप लोगों को ये लग रहा था कि बदनाम करने के लिए किसी को कह सकते हैं। कभी लगा होगा कि ठीक हो सकता है, कभी लगा होगा नहीं हो सकता है। डुअल माइंड। मैंने होटलों की बात की थी। बाद में सभी विधायक जब सरकार गिरी लौट के बताए कि भैया जी के होटल में विश्राम करके आए। मैंने समदड़िया की प्रॉपर्टी की बात की थी, एक एक प्रॉपर्टी का उस समय भी मैंने चार्ट बांटा था। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। अब हमने एक प्रश्न लगाया और उसका सरकार का जो उत्तर आया, उसमें विधानसभा में जो बहस हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे, कमलनाथ जी भी बैठे थे, सभी लोग थे इत्तेफाक से। वो बहस आपने सुनी होगी, आप तक पहुंची होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ना भी पहुंची हो तो मैं बताता हूँ। एक 17 शहर के मध्य में 8,91,000 यानी कई एकड़ों में भूमि रही होगी, जिसका 1,511 करोड़ रुपए में एक टेंडर बॉम्बे का आदमी डालता है। दूसरा टेंडर समदड़िया जी, जो इस समय मध्य प्रदेश के नए निजाम बन गए हैं, पूरे संपत्तियों के मालिक, तो वो मात्र 121 करोड़ में डालते हैं। इसी प्रश्न को प्रदीप पटेल जी ने लगाया था 2 माह पूर्व। उनका ये प्रश्न है जिसमें उनको उत्तर दिया गया था कि मेसर्स विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुबंध न करने के कारण निविदा निरस्त कर दी गई। मतलब प्रदीप पटेल जी ने क्या समझा कि कैंसिल हो गई, बात खत्म। अब मैंने जो प्रश्न लगाया तो उसके उत्तर में जो माननीय मंत्री महोदय जी का उत्तर आया था, उसके उत्तर में उन्होंने कहा उन्होंने उसके उत्तर में कहा कि निविदा माने निरस्त करने के उपरांत, माने प्रदीप पटेल के प्रश्न लगाने के उपरांत पिछले 2 माह में निविदा 5 बार आमंत्रित कर ली गई, जिसमें कोई बिड प्राप्त नहीं। यही तो मेरा आरोप है कि निविदा फिक्सिंग की जाती है, सर्वर डाउन रखा जाता है, किसी को जानकारी नहीं होती है, कोई टेंडर डाल नहीं पाता है, फिर अचानक आधे घंटे के लिए सर्वर खोल के मात्र 2 बिडर द्वारा, और लाइन से जितने खेल हुए आप देखेंगे सब में एक वही 2-3 आदमी मिलेंगे, एक पाने वाले समदड़िया जी और उनके फिक्स 2 बिडर जो सपोर्टिंग में टेंडर डाल देते हैं थोड़ा रेट बढ़ा। तो इसमें लिखा कि 76 करोड़ का निविदा 6वीं बार प्राप्त हुई है, जो जिस पर स्वीकृत हेतु सक्षम निर्णय प्रक्रियाधीन। मैंने इसमें वहाँ जो बहस की उसमें ये लिखा कि हूबहू उपरोक्त प्रश्न माननीय प्रदीप पटेल जी द्वारा 2 माह पूर्व पिछले सत्र के तारांकित प्रश्न क्रमांक 451 द्वारा पूछा गया था। इसके प्रश्नांक के उत्तर के परिशिष्टा में लेख किया है कि अनुबंध निरस्त कर दी गई। आप एक को एक जानकारी दे रहे हैं, दूसरे को दूसरी। फिर इसके बाद क्या 2 माह में 5 काल या 6 काल किया जाना संभव है? जबकि नियम है निविदा का, भारत सरकार का नियम है, मध्य प्रदेश सरकार का, कि कोई भी निविदा काल करेंगे तो कम से कम 28 दिन विज्ञापन हेतु दिया जाना जरूरी। तब तो ठेके के आप लोगों के पास विज्ञापन आते हैं। और फिर हमने ये कहा कि जो व्यक्ति 121 करोड़ का निविदा डाल चुका हो वो अब 76 करोड़ का कैसे डाल सकता है? नया आदमी एक बार डाल सकता है कि भाई हम नए आए, हमको 76 में, पर हम ही 121 करोड़ में डाले और आप उस पर निर्णय के लिए विचाराधीन भी। मतलब ये प्रश्न नहीं आता, ये ज़मीन सड़क गई थी। तो बोले तो की जाती, तो मैंने निकाला ये FIR पटल पे रखी। हमने कहा नाम पढ़ दिया। सन्नाटा, एक ही व्यक्ति और पूरा का पूरा सदन खड़ा हुआ, न पक्ष न विपक्ष। एक स्वर में चिल्लाने लगे पूरे सत्ताधारी पक्ष के विधायक कि ये हमारे यहाँ भी हो रहा, हमारे साथ भी हो रहा। हमारे जो मंत्री जी थे वो उनके खुद के बच्चों के साथ हुआ। रो तो दिए, वो इसमें रोए। हमने उनसे बाद में पूछा कि वो सदन में चर्चा थी कि बच्चों की वजह से आपके बच्चे, बोले नहीं,
अबे जी, जब आपने ये बात बोला कि बच्चे त्यौहार मनाने नहीं आ पा रहे रीवा, डरते हैं कि रीवा घर जाएंगे तो कोई फंसा न दे, तो मुझे रोना आता। संवेदना, अभी वो नए लड़के हैं ना, अभी उन्होंने दुनिया की ये जो कलाकारी और गंदगी और जो कहते हैं ना कि जैसे डॉक्टर रोज पोस्टमार्टम करता है ना तो खून देख के हाथ धो के वही खाना खा लेता है, पर हम आप अभी नया खून देखेंगे तो चौंक उठेंगे। तो वही वो इस वजह से हमें बाद में जो समझ में आया और इनका निलंबन हुआ। इससे एक मैसेज गया, मुख्य रूप से रीवा में जो ये फर्जी मामला बनाने का जो कल्चर है, इससे एक ये मैसेज तो गया ना कि आप फर्जी केस बनाओगे तो कल आपको इसकी जवाबदारी से गुजरना पड़ेगा। अब दूसरा भी कम से कम एक बार सोचेगा, नहीं तो होता क्या है कि हमने आपको फर्जी केस बनाया, आप भुगत रहे हो, हमारा ट्रांसफ़र हो गया, हम दूसरी जगह यही काम कर रहे हैं, तीसरी जगह यही काम कर रहे हैं, इसका तो कोई अंत ही नहीं। ये था कुल मिला के मामला और इसमें मुख्यमंत्री जी की भी सहमति थी। वहाँ चिल्लाने और हल्ला करने से भारतीय जनता पार्टी मैंने इतने सालों में देखा, हमें लगता है ये 20 साल में पहला मामला है जब सदन में घोषणा कर दी गई। नहीं तो जांच करा ली जाएगी, एक हो जाएगा। अभी नक्सली वाले में हो गया, एक आदिवासी को मार डाले नक्सली, ये बता के कि ये संरक्षण दे सकता है या इसका सहयोग, मैंने कोई उत्तर नहीं था, लेकिन इसके बाद भी कहाँ करते हैं। पर वहाँ पर ये बात मानी गई कि हाँ, अगर हम जो सदन में लोग बैठे हैं, अगर हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को क्या न्याय दिला पाएंगे कि तुम्हारे खिलाफ फर्जी मामला है। इस मामले में पूरा पक्ष विपक्ष पूरी सरकार एक राय होकर के इस काम कृत्य को की है और मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का और अपने पूरे सदन के साथियों का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों चाहे कांग्रेस पार्टी के रहे हों, सबका हम आभार मानते। और एक मैसेज गया। अभी तक इन लोगों को क्या लगता था कि माननीय नेताजी कह रहे फंसा दो, नेताजी बड़े सक्षम हैं। अब कल बैठे तो थे नेताजी जब ये हो रहा था, परसों तो कहाँ बचा पाए, वहीं ना बैठे थे, कहाँ बचा पाए। तो कम से कम इन अधिकारियों को ये तो समझ में आएगा कि गलत कर रहे होगे तो भुगतना भी खुद ही को पड़ेगा। धन्यवाद। डिप्टी कलेक्टर जो इस समय IAS अवार्डेड हैं वो हाउसिंग बोर्ड के MD वो माननीय अरुण पांडे जी जो राजस्व के PS थे, वो आप समझे, आप पूरी चीज़ों का पूरा एक रिंग बना करके खेल दिया गया इस ज़मीन। अब इसका जिस दिन हम वो अंदर के कागज़ निकाल देंगे कि ज़मीन का असली मालिक कौन, कोशिश करूँगा चुनाव के पहले वो आपको मिले। उसमें जो आप लोग उसकी बात कर रहे हैं ना, उन्होंने सब कुछ सुना है। हमारा तो केवल इतना कहना था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक हमारा मोटो ये था। दूसरा, मैं यही बात आपके कॉन्फ्रेंस में कहता तो दूसरी तरफ से मीडिया में कुछ लोग कहते कि अरे वो उनका अपना रचा बना बदनाम कर रहे हैं। अब हमने नहीं बोला ये बातों की आप लोगों के पास वो विधानसभा की कार्यवाही आप लोगों ने सुनी है। कैलाश विजयवर्गीय जी जवाब दे रहे हैं, अंतिम में निरुत्तर हो गए थे, बैठ गए थे, चुप हो गए थे। मैं खड़ा होकर कह रहा था आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। जब उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो विभागीय जांच की उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करवा रहे। रीवा को क्या मिला, ऑप्शन ख़त्म हो गए साहब। आज नहीं तो कल जब ये आपका ज़िला और बड़ा होगा, आने वाली हमारी पीढ़ियों को ज़रूरत पड़ेगी, पार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, पार्कों की ज़रूरत पड़ेगी, नई नई चीज़ें जैसे दुनिया में आती, सब ला लोगे, पर ज़मीन कहाँ से लाओगे। आपने अपने ज़माने में तो पूरा लूटपाट करके, कौड़ियों के भाव करके, आपने तो अपना काम करके निकल गए और रीवा की जनता की वोट की ताकत से रीवा की जनता का भविष्य खराब कर दिया गया। अब इसके बाद भी अगर रीवा की जनता को लगता है कि विकास पुरुष जी को वोट देना अति आवश्यक है, अभी पर्याप्त नहीं बिका है, कुछ और चाहे बेचना है, तो दे दे वोट। अब हम हाथ तो पकड़ नहीं लेंगे। हमारा काम है, विपक्ष का मैं नेता हूँ, हमारा काम है जनता के सामने सच रख देना। मैंने जनता को उठा के सामने विधानसभा के माध्यम से सच रख दिया। और इसमें एक और एक्ट है गरीबों का भी।
जिनको उजाड़ा जाएगा उनको क्या मिलेगा, वो भी है। मैंने वो ही पढ़ा था, वो क्या मिला। अंत में हमने वहाँ एक बोला, आपने सुना होगा कि साहब एक लाइन में और बोल रहा हूँ। बोले क्या? तो हमने कहा एक सीरियल आता था शक्तिमान, जिसमें एक शक्तिमान था और गंगाधर था। अंतिम में जब वो सीरियल समाप्त होने लगा तब मालूम पड़ा कि शक्तिमान भी वही था और गंगाधर भी वही था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रीवा के ज़मीन घोटाले का शक्तिमान कौन और गंगाधर कौन? बस मेरा इतने क्या। रियल में बता रहे हैं, कुछ नहीं और बाकी मुझे कुछ नहीं। हाँ। हर महीने ये था कि भाई चलो बच्चे आए, सालों से 2 महीने से किसी कारण से बस सिर्फ उतनी सी बात। हाँ नहीं, कोई मुद्दे की बात हो तो आप बात भी करो कि ये हो गया वो हो गया, कोई मुद्दा नहीं है। अनावश्यक आकर के दबाव बनाना तो ये चालू कर देंगे 2 महीना बाद भाई, और इससे देने के लिए बस कोई पॉइंट हो तो बात भी समझ में आती। हम नहीं बोलते, अब चूँकि अति हो गई 2-3 बार, तो इसलिए अब ये बताना पड़ा। तब भी इसको मत कहिएगा, मैंने इसलिए अपने मुँह से नहीं बोल रहा। हमने सुना बहुत पैसा उनके पास, तो ये हफ्ते के लिए कैमरा हटा हो गया ये बट। हाँ ये इसको देख लीजिए, ये हर महीना ये पढ़ लीजिए क्या लिखा है।